वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट टाइम हम एक एग्जांपल पढ़ रहे थे कि हमारे पास दो कोइंस हमने टास्क किए हैं। तो हमने क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, कि हमारे पास टू हेड अपीयर्स हों गिवन दैट एट लीस्ट वन हेड। ठीक है, तो इसमें हमने इवेंट डिफाइन कर लिए थे। इवेंट ए हमने डिफाइन किया था कि हमारे पास क्या हो, टू हेड हो, और इवेंट बी हमने डिफाइन किया था कि आपके पास एट लीस्ट वन हेड हो। ठीक है, अब हम इनकी प्रॉबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। पहले हम ए देख लेते हैं कि दो हेड हों, यानी कि दोनों क्या होने चाहिए, हेड होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, हेड होने चाहिए। तो ये आपके पास ए हेड हेड आ गया। एटलीस्ट वन का क्या मतलब है, कम से कम एक हो, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, दो। ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, दो। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास, उसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आपके पास इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट देखते हैं। तो कॉमन एक ही एलिमेंट आ रहा है, कौन सा, हेड हेड। तो ये ए इंटरसेक्शन बी भी आ गया। अब हम इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस कितना है जी, फोर। टोटल एलिमेंट एस में कितने हैं, फोर। तो ये आपके पास चार आ गए। उसके बाद आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए वन है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल आ गई, वन ओवर फोर। सिमिलरली एन ऑफ बी थ्री है, एन ऑफ एस फोर है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो थ्री बाई फोर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट कर देते हैं, क्योंकि हमने फार्मूले में यूज़ करने हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी इक्वल आ गई, वन ओवर फोर। सो आपके पास हमने फार्मूला क्या पढ़ा है जी, प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी जो है वो इक्वल टू होता है आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, वन ओवर फोर ओवर थ्री ओवर फोर, फोर फोर कैंसल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास आ जाएगा वन ओवर थ्री। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसकी इक्वल आ जाएगी, वन ओवर थ्री की इक्वल आ गई। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल आ गई। एक और एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं जी, रिलेटेड टू डाइस। अ मैन टॉस टू फेयर डाइस, कि दो डाइस जो है वो हमने थ्रो किए हैं। व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सम इज सेवन गिवन दैट। तीन पार्ट हैं इसके, के सम इज सेवन गिवन दैट सम इज ग्रेटर देन सिक्स, सम इज सेवन गिवन दैट सम इज ऑड नंबर, सम इज सेवन गिवन दैट सेम आउटकम्स ऑन बोथ डाइस, कि दोनों डाइस पे क्या हो, सेम नंबर अपीयर। सबसे पहली चीज़ हम इसकी सैम्पल स्पेस बना देते हैं। सैम्पल स्पेस में इसके 36 एलिमेंट्स बनेंगे, यानी कि वन 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 टू वन थ्री एंड सो ऑन सिक्स सिक्स। अब हम इवेंट डिफाइन करते हैं जी। इवेंट डिफाइन करते हैं, इवेंट हम ए क्या ले लेते हैं जी, इवेंट ए हम लेते हैं जी आपके पास, इवेंट ए हम डिफाइन करते हैं, लेट ए बी द इवेंट दैट सम इज सेवन। कि ए इवेंट है कि सम क्या होना चाहिए, सेवन होना चाहिए। सम जो है वो क्या होना चाहिए, सेवन होना चाहिए। तो सम सेवन के आउटकम्स क्या बनेंगे, वन सिक्स, सिक्स वन, उसके बाद टू फाइव, फाइव टू, थ्री फोर, फोर थ्री। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, सम सिक्स के लिए इवेंट हमने डिफाइन कर लिया और इसके एलिमेंट। उसके बाद हम बी इवेंट दे देते हैं जी, बी इवेंट ग्रेटर देन सिक्स। अब बी में वो वाले एलिमेंट होंगे जिसका सम जो है वो क्या हो, ग्रेटर देन सिक्स हो। ग्रेटर देन सिक्स यानी कि सेवन से लेके ट्वेल्व तक वो वाले एलिमेंट्स भी ले लेने हैं जिनका सम सेवन हो, वो वाले भी जिनका एट और टेन, इलेवन, ट्वेल्व। ठीक है, तो ये आपके पास बी में कितने, 21 एलिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद हम ले लेते हैं जी सी, सी इवेंट ले लेते हैं, सम जो है वो क्या हो, ऑड नंबर हो। ऑड नंबर का क्या मतलब है, क्योंकि सम जो है वो आपके पास स्टार्ट होगा टू से लेके 12 तक। तो इसमें जितने ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर कौन से आएंगे, थ्री, फाइव, सेवन, नाइन, इलेवन। वो सारे आउटकम जो हैं वो क्या आ जाएंगे, सी में आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट इवेंट जो है डी ले लेते हैं, वो आपके पास क्या ले लेते हैं हम, बोथ जो है वो सेम नंबर अपीयर ऑन बोथ साइड। कि दोनों डाइस पे क्या हो आपके पास, सेम नंबर अपीयर हो। दोनों डाइस पे क्या हो, सेम नंबर अपीयर हो।
तो उसके लिए आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 आ जाएगा। अब हमने पहले पार्ट में क्या फाइंड आउट करना है जी। फर्स्ट पार्ट है आपके पास के फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम इज 7, सम जो है वो 7 हो, ठीक है, गिवन दैट सम इज ग्रेटर देन 6। इसको हमने ए का नाम दिया हुआ है, इसको हमने बी का नाम दिया हुआ है। तो पहले पार्ट में हमने क्या फाइंड आउट करना है, ए गिवन बी, ए गिवन बी। तो ए गिवन बी फाइंड आउट करना है। ए गिवन बी के लिए आपको ए इंटरसेक्शन बी भी चाहिए होगा। फार्मूला क्योंकि आपके पास बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हम ए इंटरसेक्शन बी ले लेंगे। ए सेट हमने फाइंड आउट किया हुआ है, बी सी सेट भी फाइंड आउट किया हुआ है। इन दोनों में जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे होंगे वो ले लेने, इनमें जो भी कॉमन एलिमेंट आ रहे होंगे वो हमने क्या कर लेने हैं, कंसिडर कर लेने हैं। उसके बाद हम इनकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। अब प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास एन ऑफ एस जो है वो आपके पास 36 है और एन ऑफ ए जो है वो आपके पास 6 है, ठीक है। एन ऑफ एस जो है वो आपके पास 36 है, एन ऑफ ए 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसकी इक्वल आ जाएगी, 6/36। उसके बाद आपके पास एन ऑफ बी जो है वो 21 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगी, 21/36। और लास्ट वन क्या है कि इंटरसेक्शन के एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 6 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी आ गई, 6/36। अब हमारे पास फार्मूला क्या था कि ए गिवन बी इज इक्वल टू आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी हमने 6/36 फाइंड आउट की हुई है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो हमने फाइंड आउट की हुई है 21/36। इसकी वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो आपके पास बन जाएगा 6/36 डिवाइडेड बाय 21/36। 36 से कैंसल आउट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास 6/21 जो है वो आंसर आ जाएगा। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसकी इक्वल आ गई, 6/36। अब हमने नेक्स्ट में क्या फाइंड आउट करना था, नेक्स्ट पार्ट में फाइंड आउट करना था कि सम इज 7 गिवन दैट सम इज ऑड नंबर, ठीक है। सम इज 7 गिवन दैट सम इज ऑड नंबर। ऑड नंबर को हमने सी का नाम दिया हुआ है और सम 7 को ए का नाम, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है ए गिवन सी। तो ए गिवन सी जो है वो आपके पास इक्वल टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, सी भी हमने सेट फाइंड आउट किया हुआ है और ए सेट भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, यानी कि दोनों के कॉमन एलिमेंट ले लेंगे। उसके बाद एन ऑफ एस 36 है, एन ऑफ ए जो है वो 6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 6/36 आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सी जो है वो आपके पास आ जाएगी, वो आपके पास बन जाएगी 18/36। तो उसके बाद फार्मूला आपके पास बनेगा ए इंटरसेक्शन सी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। इस फार्मूले में वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे, वैल्यू सब्सिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब लास्ट पार्ट में क्या है आपके पास, लास्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है कि सम इज 7 गिवन दैट सेम नंबर अपीयर्स ऑन बोथ साइड, कि दोनों साइडों पे क्या हो, दोनों जो आपके पास डाइस हैं उन पे सेम नंबर आए। तो इसमें भी अगेन हमने डी नाम दिया हुआ है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आए और ए इवेंट हमने नाम दिया हुआ है कि सम जो है वो 7 हो। तो इसके लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन डी। अगेन फार्मूला बनेगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन डी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो इसके लिए ए इंटरसेक्शन डी जब हम फाइंड आउट करेंगे, ए इंटरसेक्शन डी हम फाइंड आउट करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। वो आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा।
तो आपके पास क्या बन जाएगा फिर, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी जो है वो आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी किसकी इक्वल आ गया, ज़ीरो की इक्वल आ गया। ये जब ज़ीरो की इक्वल आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रॉबिलिटी भी ज़ीरो है। जब इसकी प्रॉबिलिटी ज़ीरो है तो यहाँ पे जब हम ज़ीरो सब्सिट्यूट करेंगे तो प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। हमने पढ़ा था कि प्रॉबिलिटी की रेंज जो है वो 0 to 1 होती है। ज़ीरो आने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये नॉट पॉसिबल इवेंट है। ये आपके पास क्या है, नॉट पॉसिबल इवेंट है। ठीक हो गया जी।